वास्तु 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 पूरी दुनिया में तहलका मचा हुआ है वास्तु का। लेकिन ये क्या चीज है वास्तु? क्यों इंडिया का वास्तु इतना गड़बड़ है? और अगर इंडिया का वास्तु ही गड़बड़ है तो हम अपने घर के वास्तु को कैसे बैलेंस कर सकते हैं? और कैसे छोटी छोटी रेमेडीज करके, छोटे छोटे उपाय करके हम खुद को बेनिफिट दे सकते हैं। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रदीप जैनी, वास्तु कंसल्टेंट और आपका दोस्त। इंडिया का टोटल वास्तु उल्टा है। कारण जानना चाहेंगे क्यों? वास्तु के अंदर नॉर्थ ईस्ट जो डायरेक्शन है या नॉर्थ जो डायरेक्शन है वो जल की दिशा मानी जाती है और वहां जल स्थापित होना चाहिए। वहां कोई पहाड़, कोई ऊंची चीजें, कोई हाइट वाली चीजें नहीं होनी चाहिए। लेकिन हमारे तो हिंदुस्तान में सबसे पहले तो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के अंदर पहाड़ ही हैं। इसके अलावा साउथ के अंदर पहाड़ होने चाहिए, हिल्स होने चाहिए, हाइट्स होने चाहिए, वेट होना चाहिए। और पूरे इंडिया के अंदर तो समुद्र है, पानी है। तो यही सब तो वास्तु गड़बड़ है। इसीलिए इंडिया स्टेबल नहीं है। इसीलिए इंडिया के ऊपर इतने लाइबिलिटीज और इतने कर्जे हैं और इतनी फाइनेंशियल स्थिति खराब है। इंडिया में नॉर्थ ईस्ट में पहाड़ होने की वजह से इंडिया का व्यक्ति का दिमाग चलता ही नहीं है, या चलता है तो उल्टे रास्ते चलता है, या ठीक डायरेक्शन में माइंड काम नहीं करता है। अगर अब उसका उदाहरण मैं आपको बताता हूं, इंडिया में हर व्यक्ति सरकारी नौकरी करना चाहता है, लेकिन जैसे ही उसकी सरकारी नौकरी लग गई, 30% 40% ऐसे लोग हैं कि सरकारी नौकरी लगने के बाद वो काम करना ही नहीं चाहते। दूसरे लोग जिनके पास काम नहीं है वो सबसे पहले ये तड़प रहे हैं कि हमारे को जैसे भी करके काम मिले, चाहे सरकारी नौकरी मिले, चाहे प्राइवेट जॉब मिले, चाहे कोई बिजनेस मिले, कुछ काम मिले। और जैसे उनका काम शुरू हो जाता है तो काम छोड़ के सब बदमाशियां करते हैं, सिर्फ काम ही नहीं करते। ये सिर्फ हिंदुस्तान में है, क्योंकि हिंदुस्तान की बुद्धि पे पत्थर पड़े हुए हैं। हिंदुस्तान के नॉर्थ ईस्ट में पहाड़ हैं, हिंदुस्तान के नॉर्थ में पहाड़ हैं, इसीलिए यहां लोगों का दिमाग काम नहीं करता है। अब इसको ठीक करने के लिए करना क्या होगा? सबसे पहले आपके घर के वास्तु को बैलेंस करने की कोशिश करें। जब भी आप कोई नई प्रॉपर्टी बनाएं, जब भी आप कोई नया घर बनाएं, तो प्रॉपर वास्तु के हिसाब से बनाएं। अब वास्तु के हिसाब से बनाने के लिए आपके पास 3 चीजें करेक्ट होनी चाहिए। सबसे पहली चीज, आज आपको 3 पॉइंट ऐसे बताऊंगा इसमें जिससे आपके घर का पूरा वास्तु कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहली चीज कि आपके नॉर्थ ईस्ट के अंदर टॉयलेट नहीं होनी चाहिए, नॉर्थ ईस्ट के अंदर किचन नहीं होनी चाहिए, नॉर्थ ईस्ट के अंदर सीढ़ियां नहीं होनी चाहिए। तो नॉर्थ ईस्ट के अंदर सीढ़ियां, टॉयलेट, किचन, तीनों चीजें नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, सेंटर पॉइंट के अंदर कोई गड्ढा नहीं होना चाहिए, कोई सेप्टिक टैंक नहीं होना चाहिए, कोई टॉयलेट नहीं होना चाहिए, कोई स्टेयर्स नहीं होना चाहिए और कोई ऊंचा भी नहीं होना चाहिए। तो 2 पॉइंट आपके क्लियर हो गए। तीसरी चीज, साउथ वेस्ट। तो आपके घर के साउथ वेस्ट के अंदर भी कोई बोरवेल नहीं होना चाहिए, कोई अंडरग्राउंड वाटर टैंक नहीं होना चाहिए, कोई किसी तरह का खड्डा, कोई डाउन लेवल नहीं होना चाहिए। अगर ये 3 पॉइंट आपके कंप्लीट है तो आपके पूरे घर का वास्तु कंप्लीट है। अब आपने किया कि आपने नॉर्थ ईस्ट का पार्ट कंप्लीट किया, कि नॉर्थ ईस्ट आपने चेक किया, नॉर्थ ईस्ट के अंदर कहीं बोरवेल तो, नॉर्थ ईस्ट के अंदर कहीं स्टेयर्स तो नहीं है, टॉयलेट तो नहीं है और किचन तो नहीं है। अगर है तो उसको तुरंत रिमूव करें और उसको परफेक्ट डायरेक्शन में शिफ्ट करें। दूसरी चीज ये कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर आप लाइट वेट करके वहाँ की जो कलर थेरेपी है, वहाँ की जो कलर स्कीम है, वो आप या तो येलो कलर करें, क्रीम कलर करें, ऑफ वाइट कलर करें, वाइट कलर करें, या लाइट ग्रीन कलर करें, या स्काई ब्लू कलर भी वहाँ कर सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट के अंदर दूसरी चीज क्या करें तो कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर आप वाटरफॉल की कोई पेंटिंग दीवार पे लगा सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर वहां आपने कोई नेचुरल फाउंटेन भी नॉर्थ ईस्ट के अंदर रख दिया तो आपका फाइनेंस स्ट्रांग होने से कोई रोक ही नहीं सकता। जिंदगी में अगर बहुत पैसा चाहिए, मैं सबको ये उपाय बताता हूं, अगर जिंदगी में बहुत पैसा बनना है, आपको खानदानी अमीर बनना है, आप चाहते हैं कि मेरी 7 पुश्तें अमीर हो जाएं, कभी भी ये जो
हमारा पॉइंट है कभी फेल नहीं हुआ कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर आप बोरवेल स्थापित करा दो, जिंदगी में इतना पैसा आएगा कि आपकी सातों पुश्तें बैठ के खाएंगी। आप कभी भी जिंदगी में पैसे से संबंधित कोई कमी आपकी लाइफ में नहीं रहेगी। इसके साथ साथ क्या करें कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर आप वार्म वाइट लाइट का अरेंजमेंट करें, जिससे डे लाइट जैसी लाइट आए, डे लाइट जैसी लाइट प्रतीत हो, सनलाइट जैसी लाइट प्रतीत हो। इसके साथ साथ क्या करें, घर के अंदर आप वाइट ऑफ वाइट कलर दीवारों पे स्थापित करें, यानी कि आपके घर का जो कलर स्कीम है वो सिर्फ वाइट ऑफ वाइट और बेज कलर के होने चाहिए। आपने बहुत सारे घरों के अंदर देखे होंगे पिंक कलर, बहुत लोग घरों में कराते हैं। पिंक कलर डिप्रेशन का सबसे बड़ा कारण है, पिंक कलर टेंशन का सबसे बड़ा कारण है, मानसिक और शारीरिक रोगी बनाने का पिंक कलर सबसे बड़ा कारण है। जिस व्यक्ति को मानसिक रोगी बनाना है, जिस व्यक्ति को शारीरिक रोगी बनाना है, जिस व्यक्ति को फाइनेंशियल रोगी बनाना है, उसके घर में पिंक कलर करा दो तो वो हमेशा मानसिक रोगी और शारीरिक रोगी रहेगा। इसके साथ साथ क्या करें कि आपके घर को बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखें। घर के अंदर कोई भी क्लटर, कोई भी कूड़ा जमा करके ना रखें। जैसे हमारी बॉडी है इसी तरीके से वास्तु चलता है। हमारी बॉडी के अंदर हम क्या करते हैं कि हमने जो भी भोजन आज ग्रहण किया, हम सबसे पहले कल सुबह हम अपनी बॉडी को बिल्कुल क्लीन करते हैं कि जब हमारी बॉडी बिल्कुल पूरी तरह से बॉडी क्लीन हो जाएगी, मतलब जो आज हमने खाया था वो हम उसको बिल्कुल क्लीन कर देंगे, तब हम फिर नए सिरे से खाना शुरू करते हैं। इसका मतलब यह है कि हम बॉडी के अंदर जमा करने की एक लिमिटेशन रखते हैं। इसी तरीके से घर के अंदर भी एक लिमिटेशन रहनी चाहिए, एक मर्यादा रहनी चाहिए कि आपको घर के अंदर कितनी चीज़ें जमा करनी है, आपको घर के अंदर शॉपिंग करके कितनी सारी चीज़ें लानी है, फर्नीचर आपको घर के अंदर कितना रखना है, वो कोई मर्यादा आज के टाइम में रह ही नहीं गई है। तो आपको ये समझना होगा कि घर के अंदर मर्यादित चीज़ें रखेंगे, घर को खुला खुला रखेंगे, घर को साफ सुथरा रखेंगे, हर चीज़ हम ढक के रखेंगे, डस्टबिन हम ढक के रखेंगे, ढक्कन वाला रखेंगे, घर के अंदर कुछ नेचुरल लाइट का प्रबंध रखेंगे, डे लाइट का प्रबंध रखेंगे, क्रॉस वेंटिलेशन का प्रबंध रखेंगे, सफोकेशन नहीं होगी। घर के अंदर कुछ खुशबूदार चीज़ों का प्रबंध रखेंगे, यानी कि कुछ अरोमा ऑयल या घर में यूज कर रहे हैं, कुछ परफ्यूम यूज कर रहे हैं, कुछ इत्र यूज कर रहे हैं, कुछ ऊद यूज कर रहे हैं, कुछ धूप अगरबत्तियाँ यूज कर रहे हैं। तो जो जितना ज़्यादा घर के अंदर पॉजिटिव एनर्जी का प्रबंध होगा तो नेगेटिविटी अपने आप ही चली जाएगी। इसके साथ साथ क्या करें, मंत्रोच्चारण का भी आप घर के अंदर प्रबंध रखें। देखिए, आपके घर के ओरा को परफेक्ट करने के लिए 3 ही तरह की एनर्जी काम करती है, एक तंत्र क्रिया, एक मंत्र क्रिया और एक यंत्र क्रिया। तो तंत्र क्रिया, तांत्रिक क्रिया क्योंकि बहुत तामसिक है, इसलिए हम उसका इस्तेमाल नहीं करने को रिकमेंड करते हैं। अब बची 2 चीजें, मंत्र। तो आप मंत्रोच्चारण की कोई सीडी या कोई कैसेट भी घर में लगा सकते हैं, जिससे धीमी धीमी मध्यम मध्यम आवाज में जो भी आपके इष्ट देव हो, जो भी मंत्र आपको पसंद हो, वो मंत्र आपके घर में धीमी धीमी आवाज में चलता रहे। तो उससे क्या होगा कि जो मंत्रोच्चारण की आवाज है वो जो आपकी वॉल्स हैं, जो आपके दीवारें हैं, वो उसको अब्जॉर्ब कर लेंगे और पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट हो जाएगी। तीसरा पॉइंट बचा यंत्र क्रिया। तो यंत्र लगाने के लिए हम पिरामिड यंत्र को रिकमेंड करते हैं कि घर के अंदर पिरामिड यंत्र आप स्थापित कराएं, पिरामिडोलॉजी कराएं, पिरामिड यंत्रों को घर में लगाएं, जिससे घर की जो एनर्जी है वो आपकी पॉजिटिव बनी रहे। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।